सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर हो जो तुम्हारे इमोशंस से कंट्रोल होता हो और जैसे ही तुम गुस्सा करो तुम्हारी हार्ट बीट 200 क्रॉस करे, तुम्हारी बोन्स टूटने लगे, मसल्स ग्रो होने लगे और कुछ सेकंड्स के अंदर तुम एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन जाओ। ना पुलिस रोक सके, ना आर्मी और ना ही दुनिया का कोई वेपन। ये कहानी है ब्रूस बैनर की, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो दुनिया को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने उसे बना दिया द इनक्रेडिबल हल्क। लेकिन इस मूवी में सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है फियर की, गिल्ट की और एक इंसान के स्ट्रगल की जो अपने ही अंदर के मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड फिल्म थी, लेकिन आज एमसीयू फैंस भी इस मूवी को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या हल्क मूवी इतनी बुरी थी या इसके पीछे कोई और स्टोरी छुपी है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द इनक्रेडिबल हल्क फुल मूवी एक्सप्लेन्ड, उसके बाद बिहाइंड द सीन्स सीक्रेट्स और वो हिडन रीजंस जिसकी वजह से हल्क एमसीयू का मोस्ट फॉरगॉटन हीरो बन गया है। तो चलिए दिन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंट डेट चेंज्ड एवरीथिंग। स्टोरी शुरू होती है साइंटिस्ट ब्रूस बैनर से। ब्रूस एक ब्रिलियंट रिसर्चर है जो गामा रेडिएशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसका गोल सिंपल था, ह्यूमन बॉडी को रेडिएशन से इम्यून बनाना है ताकि सोल्जर्स डेंजरस एनवायरमेंट्स में सरवाइव कर सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च नहीं था, इस प्रोजेक्ट के पीछे एक मिलिट्री एजेंडा भी था। प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था जनरल थॉमस रॉस। रॉस का प्लान क्लियर था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के सुपर सोल्जर प्रोग्राम को रिक्रिएट करना चाहता था। जैसे कैप्टन अमेरिका बना था वैसे ही पावरफुल सोल्जर्स क्रिएट करना। लेकिन एक्सपेरिमेंट के वक्त कुछ गलत हो जाता है। गामा रेडिएशन ब्रूस के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उस मोमेंट के बाद ब्रूस बैनर की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रहती, क्योंकि जब भी उसका हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट क्रॉस करता है उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मैसिव ग्रीन मॉन्स्टर में, जो कि द हल्क। हल्क इज बॉर्न। एक्सपेरिमेंट फेल होता है और हल्क का पहला ट्रांसफॉर्मेशन लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्लास शैटर हो जाता है, मशीन्स एक्सप्लोड हो जाती है और पूरा लैबोरेटरी केओस में बदल जाता है। ब्रूस को तब समझ आता है कि उसके अंदर कुछ डेंजरस जग चुका है। जनरल रॉस के लिए हल्क एक मॉन्स्टर नहीं था, वो एक वेपन था और रॉस डिसाइड करता है ब्रूस बैनर को कैप्चर करना ही पड़ेगा। उस मोमेंट के बाद ब्रूस की लाइफ बन जाती है रन, हाइड, सर्वाइव। ब्रूस बैनर इन ब्राजील। 5 साल बाद ब्रूस दुनिया से दूर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में छुपकर रह रहा होता है। वो एक बॉटलिंग फैक्ट्री में सिंपल वर्कर की जॉब करता है और उसकी लाइफ का एक ही रूल है, नेवर गेट एंग्री। इसलिए ब्रूस डेली योगा और ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही वो सीक्रेटली इंटरनेट पर एक साइंटिस्ट से कांटेक्ट करता है जिसका कोड नेम है मिस्टर ब्लू। मिस्टर ब्लू ब्रूस को हेल्प कर रहा होता है हल्क का क्योर फाइंड करने में। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, लेकिन फिर एक स्मॉल एक्सीडेंट सब कुछ बिगाड़ देता है। ब्रूस का फिंगर कट हो जाता है और उसके ब्लड की एक ड्रॉप सोडा बॉटल में गिर जाती है। वो बॉटल लेटर अमेरिका में एक आदमी पी लेता है और उसे हो जाती है गामा सिकनेस। इसी बॉटल के थ्रू जनरल रॉस को मिल जाता है ब्रूस का लोकेशन। आर्मी वर्सेस हल्क। रॉस इमीडिएटली अपनी स्पेशल फोर्सेस टीम भेजता है। टीम लीड करता है इलाइट सोल्जर एमिल ब्लॉन्स्की। ब्लॉन्स्की फियरलेस है और हल्क से फाइट करने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करता है। आर्मी ब्रूस को कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ब्रूस का हार्ट रेट बढ़ने लगता है और सडनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बोन स्ट्रेच होने लगते हैं, मसल्स एक्सप्लोड करते हैं और ब्रूस बन जाता है द हल्क। हल्क इजिली सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। ब्लॉन्स्की सर्वाइव कर जाता है, लेकिन हल्क की पावर देखकर वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। ब्लॉन्स्की वांट्स पावर। ब्लॉन्स्की को हल्क की स्ट्रेंथ देखकर एक ऑब्सेशन हो जाता है। वो जनरल रॉस से डिमांड करता है कि उसे भी सुपर सोल्जर सीरम दिया जाए। रॉस एग्री कर लेता है। सीरम इंजेक्शन के बाद ब्लॉन्स्की का बॉडी स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो जाता है, लेकिन उसकी ग्रेड यही नहीं रुकती, उसे हल्क जैसी पावर चाहिए। ब्रूस रिटर्न्स टू अमेरिका। ब्रूस अमेरिका वापस आता है और कल्वर यूनिवर्सिटी में अपनी गर्लफ्रेंड बेटी रॉस से मिलता है। बेटी एक्चुअली जनरल रॉस की डॉटर है और वही ब्रूस की इमोशनल सपोर्ट थी। उनका रियूनियन इमोशनल होता है, लेकिन रॉस को पता चल जाता है आर्मी कैंपस पर अटैक करती है और यूनिवर्सिटी बैटलफील्ड बन जाती है। ब्रूस फिर ट्रांसफॉर्म होता है हल्क में। ब्लॉन्स्की हल्क को चैलेंज करता है, लेकिन हल्क उसे ब्रूटली डिफीट कर देता है। मीटिंग मिस्टर ब्लू। ब्रूस और बेटी न्यूयॉर्क जाते हैं। वहाँ वो मिलते हैं डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स से, जो मिस्टर ब्लू ही होता है। स्टर्न्स ने ब्रूस के ब्लड पर रिसर्च की होती है और वो क्लेम करता है कि उसने क्योर डेवलप कर लिया है।
वो ब्रूस को मशीन में कनेक्ट करता है, हल्क ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होता है और फिर एंटीडोट इंजेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल लगता है, लेकिन स्टर्न्स एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है। उसने ब्रूस के ब्लड से हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हल्क के ब्लड मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला सकता है। ब्रूस को यह आइडिया डेंजरस लगता है और वो स्टर्न्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्मी वहां पहुंच जाती है। बर्थ ऑफ अबोमिनेशन। जनरल रॉस ब्रूस को कैप्चर कर लेता है, लेकिन ब्लॉन्स्की सीक्रेटली स्टर्न्स को फोर्स करता है उसे ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करने के लिए, और फिर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ब्लॉन्स्की का बॉडी म्यूटेट होने लगता है, बोन्स ब्रेक होते हैं, स्पाइन स्ट्रेच होता है, स्किन चेंज हो जाती है और वो बन जाता है एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर, अबोमिनेशन। अबोमिनेशन हल्क से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और न्यूयॉर्क में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। हल्क वर्सेस अबोमिनेशन। अबोमिनेशन पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, आर्मी उसे रोक नहीं पा रही। तब जनरल रॉस को समझ आता है सिर्फ एक क्रिएचर है जो अबोमिनेशन को रोक सकता है, द हल्क। ब्रूस वॉलंटरली डिसाइड करता है कि वो फिर से हल्क बनेगा। वो हेलीकॉप्टर से जंप करता है और ग्राउंड हिट करते ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर स्टार्ट होती है एमसीयू की मोस्ट ब्रूटल फाइट्स में से एक, हल्क वर्सेस अबोमिनेशन। बिल्डिंग्स टूट रही है, कार्स फ्लाई हो रही है और पूरा हार्लम बैटलफील्ड बन जाता है। एंड में हल्क अबोमिनेशन को डिफीट कर देता है और उसे चेन से चोक कर देता है, लेकिन बेटी के कहने पर हल्क उसे मारने के बजाय छोड़ देता है। आर्मी अबोमिनेशन को अरेस्ट कर लेती है। द एवेंजर्स सेटअप। मूवी के एंड में ब्रूस कनाडा में हाइड हो रहा होता है और अब वो एक न्यू स्किल प्रैक्टिस कर रहा है, कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ब्रूस हल्क को कंट्रोल करना सीख रहा है और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क जनरल रॉस से मिलता है और एक लाइन बोलता है, वी आर पुटिंग अ टीम टुगेदर। यही मोमेंट था जहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ द एवेंजर्स इनिशिएटिव। बट देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि टेक्निकली द इनक्रेडिबल हल्क एमसीयू की सेकंड फिल्म थी, लेकिन आज मार्वल ऑलमोस्ट इस मूवी को इग्नोर करता है। और सबसे शॉकिंग बात, ब्रूस बैनर का एक्टर ही चेंज हो गया। एडवर्ड नॉर्टन की जगह मार्क रफेलो आ गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे 5 हिडन रीजंस थे। द एडवर्ड नॉर्टन कंट्रोवर्सी। एडवर्ड नॉर्टन एक इनक्रेडिबल एक्टर है। फाइट क्लब, अमेरिकन हिस्ट्री एक्स, प्राइमल फियर, सब लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस। लेकिन हल्क मूवी के प्रोडक्शन के वक्त नॉर्टन सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो स्क्रिप्ट रीराइट भी कर रहे थे। उनका विजन था कि मूवी ज्यादा इमोशनल हो, ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन हो, लेकिन स्टूडियो चाह रहा था फास्ट पेस्ड ब्लॉकबस्टर, और रिजल्ट एडिटिंग रूम में ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट हुआ। डायरेक्टर और नॉर्टन चाहते थे मूवी 135 मिनट्स की हो, स्टूडियो ने फाइनल कट बना दिया 112 मिनट्स का। ऑलमोस्ट 70 मिनट्स फुटेज कट कर दिया गया और उसके साथ ही मूवी का इमोशनल डेप्थ भी कट हो गया। आयरन मैन ओवरशैडोइंग। हल्क का सबसे बैड लक क्या था? आयरन मैन। आयरन मैन रिलीज हुई थी मई 2008 में और हल्क रिलीज हुई जून 2008 में। आयरन मैन ने हॉलीवुड में सुनामी क्रिएट कर दिया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर, टोनी स्टार्क का कैरेक्टर और एंड क्रेडिट सीन सब आइकॉनिक बन गए। रिजल्ट, ऑडियंस के लिए हल्क सडनली फील हुआ लेस इंटरेस्टिंग। हल्क राइट्स प्रॉब्लम। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास थे। इसका मतलब मार्वल मूवी बना सकता था, लेकिन प्रॉफिट्स का मेजर पार्ट यूनिवर्सल को मिलता। इसलिए मार्वल ने डिसाइड किया स्टैंड अलोन हल्क मूवीज अवॉइड करो और हल्क को शिफ्ट कर दिया एवेंजर्स मूवी में। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। मूवी का बजट था अराउंड $150 मिलियन। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया $264 मिलियन। टेक्निकली फ्लॉप नहीं थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर भी नहीं थी। स्पेशली जब कंपैरिजन आयरन मैन से हो तो हल्क क्लियरली वीक लगती थी। हल्क की ट्रेजिक स्टोरी। अगर ऑनेस्टली देखे, द इनक्रेडिबल हल्क एक बैड मूवी नहीं थी। एक्चुअली ये 2003 हल्क से बेटर थी, लेकिन फिर भी मूवी फेल हुई। 5 मेन रीजंस थे। 2003 हल्क का बैड रेपुटेशन, एडवर्ड नॉर्टन वर्सेस स्टूडियो कॉन्फ्लिक्ट थी, आयरन मैन का ओवरशैडोइंग इफेक्ट था, कैरेक्टर डेवलपमेंट इश्यूज थे और यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। और शायद इसी वजह से हल्क आज तक एमसीयू का मोस्ट अंडरयूज्ड एवेंजर बन गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आज भी मार्वल फैंस एक चीज डिमांड करते हैं, वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी। अगर वो कभी बनी तो हल्क फाइनली वो रिस्पेक्ट पा सकता है जो उसे 2008 में नहीं मिली। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल एवीके स्पीक्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या हल्क को एक और सोलो मूवी मिलनी चाहिए या हल्क एवेंजर्स में ही बेटर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।